देखो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ना, पोलन क्या बोलते हैं वो, पोलन ग्रेन्स को है ना, पिस्टिल, हाँ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिलाकर क्या कहलाएंगे, पिस्टिल, कार्पल, बिल्कुल। तो इन दोनों का इंटरेक्शन से अपने को मालूम है ना, ये जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पर आके गिरते, स्टिग्मा पर, सिंपल। तो pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, एंड ये भी तो बात है ना, तो पॉलिनेशन से क्या होगा बोलते, जरूरी तो नहीं है ना कि जो एकदम राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है यानी इसी के स्पीशीज का वो ही आगे गिरे। पॉलिनेशन से तो इंसेक्ट है, फिर जो हवा है उनको तो नहीं मालूम कि पॉलन ग्रेन उनके साथ में है ना, वो लाकर देते, अपन ने बोले थे कि इंसेक्ट पॉलिनेशन कराते है ना, लेकिन उनको ये एहसास ही नहीं होता कि हम पॉलिनेशन करा रहे। अगर उनको ये एहसास है कि हम पॉलिनेशन करा रहे किसी का, तो एज इट इज जिसका पॉलन ग्रेन है वहीं पर ले जाकर देंगे। लेकिन वो तो ऐसा है कि भाई वो जा रहे थे और लग कर आ गया उनकी बॉडी से, उनको मालूम ही नहीं किसके पॉलन ग्रेन लगे क्या लगे, कुछ मालूम नहीं है ना। तो इसीलिए बोल सकते हैं जरूरी नहीं है कि देखो फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक है तो यहाँ पर ब्लैक कलर का पॉलन ग्रेन आगे गिरे करके, यानी सेम स्पीशीज का हो सकता है कोई दूसरी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन इस पर आ जाए, है ना। देखो हो सकता कोई दूसरी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन भी इस पर आ जाए, तो अगर कोई दूसरी स्पीशीज का भी आ गया तो क्या होगा, तो फिर कुछ भी हो सकता। देखो दूसरी स्पीशीज में बोले तो जैसे अपन ने करेले का झाड़ लगा, ठीक है, उसके ऊपर मैंगो का पॉलन ग्रेन आ गया, अब ग्रो करेंगे जो नहीं करेंगे ना, सीधी बात है। तो यानी कोई भी आ सकता है उसके ऊपर, क्यों कोई भी आ सकता, क्योंकि जो लाने वाले एजेंट है जैसे विंड हो गई, जैसे इंसेक्ट हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे बर्ड्स हो गए, तो ये इनके पास स्पेसिफिसिटी नहीं है, इनको मालूम नहीं है कि हम किसी के पॉलन ग्रेन ले जा रहे हैं। उनको क्या मालूम, वो तो फूल के पास में इसलिए आ रहे हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है ना। तो इसीलिए बोला उसने कि पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, यानी पॉलिनेशन के अंदर ये गारंटी नहीं है कि तुमको सेम ही तरीके का या फिर एकदम परफेक्ट तरीके का पॉलन ग्रेन मिल जाएगा। हो सकता एक स्टिग्मा पर अलग अलग तरीके कई से तरीके की पॉलन ग्रेन आकर गिरे हो, पड़े हो, समझ मेरी बात। चलो हाँ, कंपैटिबल पोलन, कंपैटिबल यानी जोड़ वाला पढ़े थे, इनकम्पैटिबल यानी बेजोड़, कंपैटिबल यानी जोड़, यानी सिंपल जो स्पीशीज का है वही स्पीशीज का। अब इनकम्पैटिबल को क्या बोलेंगे कि जिस स्पीशीज का ये है पिस्टिल, उसी स्पीशीज का पोलन ग्रेन क्या कहलाएगा, कंपैटिबल पोलन ग्रेन, ठीक है। तो कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा often pollen of the wrong type either from other species or from the same plant if it is self incompatible, यानी अक्सर क्या होता बोलता, जरूरी नहीं है कि सेम ही तरीके की स्पीशीज का वो है ना, अक्सर क्या होता कि दूसरे स्पीशीज वाले है ना, ये आ गए नीले वाला है और कोई अलग अलग स्पीशीज के आ गए, या फिर हो सकता कभी कभी कि सेम ही प्लांट का आ जाए। अब देखो स्टिग्मा सेम प्लांट वाले को तो परमिशन नहीं देगा ना, स्टिग्मा किसको परमिशन नहीं देने वाला, बोलो सेम वाले को नहीं देगा और अदर स्पीशीज को। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्या आ सकते, बोलो पॉलन ग्रेन आ सकता है, वही बात बोल रहे बस। ऑल्सो लैंड ऑन दिस स्टिग्मा यानी गिरेंगे, ऑल्सो लैंड ऑन दिस स्टिग्मा बोले तो अदर स्पीशीज के या फिर सेम प्लांट के, यानी बहुत अलग अलग तरीके के गिरेंगे, जो इसको नहीं भी होना था पॉलन ग्रेन वो सारे भी इसके ऊपर गिर गए, है ना। हाँ खुद की स्पीशीज नहीं, खुद प्लांट के, खुद की स्पीशीज का दूसरे प्लांट का चल जाएगा, वो तो उसके होना ही था ना, लेकिन खुद के प्लांट का गिर गया तो वो नहीं होना उसको। हाँ जिटानोगैमी, जीनोगैमी, ऑटोगैमी ये दोनों नहीं होना उसको। खुद के प्लांट का बोलने के बाद में खुद के फ्लावर का तो आएगा, फिर प्लांट इसलिए बोल दिया अपन ने क्योंकि अपन सेल, हाँ वो बोल रहे ना सेम जेनेटिक मटेरियल नहीं होना अपने को, तो सेम फ्लावर का गिरेगा उसमें भी जेनेटिक मटेरियल सेम ही रहेगा ना। इसका मतलब उसका जो प्लांट का ये है ना, उस प्लांट का नहीं होना, साथ साथ और दूसरी स्पीशीज का नहीं होना, अलग प्लांट का सेम स्पीशीज का चल जाएगा। चलो द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पोलन, अब देखो ये बोला उसने ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। अब सोचो अगर पिस्टिल के पास में अगर सुपर पावर नहीं होती कि इन पोलन ग्रेन्स को पहचानने की, तो क्या कभी फर्टिलाइजेशन हो पाता, तो किसका भी किसी फर्टिलाइजेशन कुछ भी होता था, है ना। तो वही बोला कि द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पोलन, क्योंकि पोलन के पास में एबिलिटी नहीं हो सकती,
पोलन के पास में क्यों नहीं हो सकती एबिलिटी? क्योंकि पोलन ग्रेन तो दूसरे पे डिपेंड करता ना, जो जहां लेकर चले जाएंगे उसके साथ में वहां चले जाएंगे। समझ रहे ना बात? चलो, wherever it is of the right type compatible or of the wrong type incompatible, यानी स्टिग्मा के पास में, पिस्टिल के पास में ये पावर है किसको पहचानने की? पोलन ग्रेन को, कि ये सही तरीके है या नहीं। अगर सही तरीके का होगा तो उसको परमिट करेंगे, उसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कराएंगे। अगर कोई गलत तरीके का होगा, कोई अदर स्पीशीज का होगा, तो उसको परमिट नहीं करेंगे। ऐसा इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप अब देखो, अगर वो सही तरीके का हुआ तो क्या होगा? द पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पोलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पिस्टिल क्या करेंगे? फिर एक्सेप्ट करेंगे पोलन ग्रेन को, और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या होता है बोलो? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ना, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, इसी को क्या बोलेंगे बोलो? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। ठीक, इस तरीके से कुछ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो। तो अगर वो राइट टाइप का हुआ तो पिस्टिल इसको एक्सेप्ट कर लेंगी, द पोलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन, और क्या करेंगी? पोस्ट पॉलिनेशन प्रमोट्स करेंगी। इवेंट्स दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से, दैट लीड टू बोले तो जिसकी वजह से क्या होगा बोलो? फर्टिलाइजेशन। देखो, इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, अब बोलो अगर पोलन रॉन्ग टाइप का हो तो तुम बोलो क्या होगा? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगा क्या? बस कुछ भी नहीं। इफ द पोलन ऑफ रॉन्ग टाइप, द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। पोलन जर्मिनेशन तो कुछ दूसरी बात नहीं, बस ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। तो किस तरीके से स्टिग्मा रोकता है? अगर कोई गलत तरीके का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर लैंड कर दिया तो क्या करता है स्टिग्मा? पोलन जर्मिनेशन, यानी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होने देता। अब पोलन जर्मिनेशन का मतलब ये थोड़ी पोलन सीड कुछ वो बना देगा कर। पोलन जर्मिनेशन का मतलब क्या लेंगे अपन? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, सिंपल। चलो, हाँ देखो ये बोला उसने, ऑन द स्टिग्मा पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, है ना। जब जर्मिनेट करना है तो यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना है, उसको जर्मिनेशन बोल दिया इसका उसने, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grains and the pistil। अब वो क्या बोल रहा है? जो ये बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है ना, इन जो स्टिग्मा की जो एबिलिटी बोलते हैं पोलन ग्रेन को पहचानने में, वो कंटिन्यूअसली डायलॉग, वो सवाल करती है पोलन ग्रेन से, अच्छा तुम कहाँ से आए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा, है ना। अभी डायलॉग बाजी तो होती नहीं उनके अंदर, क्या होती है? केमिकल डायलॉग बाजी होती है ना, वो अपना केमिकल रिलीज करता, कुछ ही अपने केमिकल रिलीज करता, तो उन केमिकल्स की मदद से एक दूसरे को पहचान लेते। जो सेम तरीके की जो स्टिग्मा है ना अपनी, इतनी टैलेंटेड है, क्या करेंगे? कुछ केमिकल रिलीज करेंगे। अब उस केमिकल पे ये जो पोलन ग्रेन है वो जिस तरीके से रिएक्ट करेगा, उससे उसको समझ में आ जाएगा कि ये अपने काम का है, ये अपने काम का नहीं। हाँ, सीक्रेट करेंगे, सीक्रेट सब करेंगे, ये इसके सिक्रेशन को जो मैच कर जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, डायलॉग बाजी बोले तो कोई ड्रामा नहीं चलो यहाँ पर, मैं बातचीत चालू है, अभी आराम से बैठ के सब मिलके बात करेंगे, फिर जिसको उसकी बात पसंद आएंगे उसको ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। हाँ, यहाँ डायलॉग बाजी बोले तो पिस्टिल कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, उन केमिकल्स को इसके साथ में मैच हो गए वो केमिकल, ये कुछ केमिकल रिलीज करेंगे पोलन ग्रेन, वो केमिकल्स मैच हो गए तो इसको परमिशन दे देंगे और इसको रिजेक्ट कर देंगे। समझ में? सेम स्पीशीज बट डिफरेंट प्लांट, क्या होना अपने को? तो ये बोला उसने कि द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल, ये किसकी एबिलिटी है? पिस्टिल की, है ना। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। तो ये जो हुआ ना, बोलता एक्सेप्ट कर लिया उसने पिस्टिल ने इसको, हाँ, या फिर रिजेक्ट कर दिया, दोनों भी वजह जो हुई, उसने कुछ केमिकल रिलीज किया, उन केमिकल्स को इसने अगर एक्सेप्ट कर लिया, उन केमिकल से इसके केमिकल मैच हो गए तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसके केमिकल से इसके केमिकल मैच नहीं हुए तो उसने रिजेक्ट किया, सिंपल। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल
chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। ये क्या है बोलते हैं केमिकल, ये डायलॉग क्या है, ये डायलॉग, these dialogues are nothing but chemicals, these dialogues are nothing but chemicals, ये केमिकल से बोलते हैं। these dialogue is mediated by, अब mediated by मतलब किसके जरिए हो रहा है ना, ये डायलॉग बाजी किसके जरिए हो रही, तो बातचीत हो रही है। देखो डायलॉग बाजी अलग अलग तरीके से हो सकती है ना, फॉर एग्जाम्पल खत के जरिए हो सकती है, अपन बातचीत करके डायलॉग बाजी कर सकते हैं, और किसी फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन से सुन सकते हैं। यानी मीडियम क्या होगा है ना, मीडियम तो डिपेंड करता है ना, मीडियम यानी कहाँ पर हो रही है, किसके जरिए हो रही, मीडिएटेड यानी किसके जरिए हो रही, तो किसके जरिए हो रही बोलो, केमिकल, बस यही बात है, कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है उसका डायलॉग बाजी है ना, क्या है बाय केमिकल्स, बस इतना समझो कि केमिकल के जरिए डायलॉग बाजी हो रही, खत्म। तुमको पूछ सकता है कि पोलन और पिस्टिल क्वेश्चन अभी तक जितना भी पढ़े उसमें से क्या आने वाला है, ये पूछेगा क्या स्टिग्मा अदर स्पीशीज के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेंगी, क्या स्टिग्मा सेम प्लांट के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेंगी, नहीं करेंगी, तो करेंगे किसको फिर, बढ़िया, अदर प्लांट स्पीशीज सेम, बस इतना, अभी तक इतना ही पढ़े, कुछ पढ़े और कुछ भी नहीं पढ़े। चलो और क्या बात पढ़े, अब किस तरीके से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करती है बोलो, किस तरीके से वो, कौन से जरिए से वो एक्सेप्ट करती है और कौन सी मेथड से वो रिजेक्ट करती है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा हिंदी में बोलता नहीं तुमको समझ कर, केमिकल रिलीज करते हैं, एक में के केमिकल मैच कर गए तो उसको एक्सेप्ट कर लेती, जिससे उसके केमिकल मैच नहीं करे उसको रिजेक्ट कर देती, समझे। चलो तो मीडिएट बाय केमिकल्स कंपोनेंट ऑफ दिस पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल, है ना, मीडिएटेड बाय केमिकल यानी वो केमिकल के होते हैं बोलते हैं डायलॉग, ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दिस ऑफ दिस स्टिग्मा पिस्टिल, यानी जो पोलन जब पिस्टिल से इंटरेक्शन करता ना, तो जो डायलॉग बाजी जो भी करता हो वो क्या के होते हैं, केमिकल्स के, बस इतनी मतलब उसका। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejection। अब अभी कुछ ही रिसेंट ईयर में ही बोलते हैं बॉटनिस्ट ने ये जान लिए कि बातचीत क्या करते हैं, ये कौन से केमिकल रिलीज करते हैं, यानी उनकी जो खुफिया बात थी ना वो मालूम पड़ गई। अब इससे क्या हो सकता है सोचो तुम, अब उनको ये मालूम पड़ गया कि ये कौन से केमिकल रिलीज करता है और ये कौन से केमिकल, इसको एक्सेप्ट करने के लिए, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट होने के लिए, अपना सिलेक्ट होने के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए कौन से केमिकल रिलीज करना पड़ेगा ताकि स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर ले, तो उन्होंने वो बात मालूम कर ली। अब इससे क्या कर सकते हो, हाँ कुछ तो खुराफाती करेंगे ना, कुछ तो खुराफाती करेंगे जो क्या, अब तो मालूम है कि ये तो नॉर्मल है ना कि अगर सेम स्पीशीज का, सेम स्पीशीज का अदर प्लांट का है वो तो स्टिग्मा उसको अप्लाई कर ही लेंगे, एक्सेप्ट कर ही लेंगे, लेकिन उन्होंने अंदर की खुफिया बात मालूम कर ली, तो उससे क्या कर सकते, कोई भी प्लांट के कोई भी इसको लेकर जाएंगे वो क्या बनाकर तुम्हारे ये करके, तुम्हारी स्पीशीज क्या करे। अब वो तो बेचारा, तो उसको इतनी तो पहचान नहीं है ना यार, ये तो बड़ी मुश्किल से मिली उसको, केमिकल डायलॉग से अपने वाले को पहचान रहा हो, ठीक है, लेकिन अब उसको अगर सेम केमिकल डायलॉग मार देंगे तो दूसरी स्पीशीज का सेम केमिकल डायलॉग मार दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, अरे यार अपने दिख रहा, चलो ले लो अंदर कर लो पोलन जर्मिनेशन, समझ में आ रही ना बात तुम्हारे, तो ये हो सकता है। तो उन्होंने क्या करे, वो डायलॉग सीख डाले, अब जा रहे स्टिग्मा के पास में वही डायलॉग मारे, ऐसा हम ऐसा यहाँ से आए थे, तो अरे यार अपने दिख रहा, चल ले लो अंदर, कोई बात नहीं, फिर करो तुम पोलन ट्यूब जर्मिनेशन करना चालू करो, तो परमिशन दे दी। अब प्लांट बेचारा एकदम कितना मासूम है, इंसान कितना कमी नहीं, ठीक है। चलो the pollen components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejection, यानी उन्होंने क्या करे, वो जो था इंटरेक्शन जिस तरीके से वो कर रहे थे, वो इंटरेक्शन वो डायलॉग को उन्होंने सीख ली। अब उससे वो क्या कर रहे, एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसे पहले बताया गया, following compatible pollination, the pollen grains germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore। हाँ क्या बोल रहे थे, जैसे पहले कहता है, अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल पोलन सही तरीके से चलेगा, डायलॉग बाजी हो गई, उसने उसको परमिशन दे दिया कि ठीक है तुम अपने यहाँ के दिख रहे, एक काम करो, हम मेरे को ये होना था, तुम अब पोलन ट्यूब जर्मिनेशन चालू कर दो, तो क्या करेगा, पोलन ट्यूब कहाँ से निकलेंगे बोलो, जर्म पोर से, हाँ बस वही, टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू दी वन ऑफ द जर्म पोर
द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अब जो कंटेंट है बोला पोलन ग्रेन का, वो कहाँ मूव कर जाएगा बोलो जरा। हाँ गैमेट, वही जो दो सेल जो बनाया था उसने। वेजिटेटिव सेल तो ऐसी की तैसी हो गई पूरी, क्योंकि पूरा वेजिटेटिव सेल है, वही तो अपना ये बनना ना। हाँ बस बस इस तरीके से देखो, यहाँ पर क्या हुआ, एक जर्म पोर के जरिए, इस जर्म पोर के जरिए, इस जर्म पोर के जरिए इसका जो भी कंटेंट था, अब कंटेंट क्या होगा, इसके गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स है ना, दो मेल गैमेट्स इस ट्यूब में आ गया, ठीक है तुम, ठीक है, इस तरीके से बस ये बोलो। तो कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। अब ये पोलन ट्यूब क्या करता है बोलते, स्टिग्मा को रप्चर करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए स्टाइल के अंदर से सब पूरा, स्टाइल एक हॉलो ऑर्गन है, स्टाइल क्या है, कुछ की हॉलो रहती है, कुछ की सॉलिड भी रहती है ना, तो सबको पेनिट्रेट करके चीरता हुआ कहाँ चले जाएंगे, एकदम ओवरी के अंदर, ये ओवरी, ठीक है, ये ओवरी यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ पर कहाँ जाएंगे, देखो यहाँ से सब पीछे से आता हूँ, याद अपन ने बोले थे माइक्रोपाइल एंड के ऊपर सुराख रहता है जिसके जरिए पोलिनेशन होना है, बाकी तो कोई सुराख है ही नहीं, तो पोलन टिप को एंटर कहाँ से करना पड़ेगा, माइक्रोपाइल एंड से, समझ में आ रही बात। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर अगर तुम्हारा ये है, देखो यहाँ पर ये ओव्यूल्स लगे हुए, तो ओव्यूल्स कुछ इस तरीके से लगे हुए रहते, यहाँ सुराख रहता है, देखो ऐसा, चलिए उसको ऐसा आना पड़ेगा, ऐसा, और अंदर जाकर ऐसा एंट्री लेना पड़ेगा उसको, समझ रहे तुम्हारा। देखो ये अपने ये ओव्यूल है ना, ऐसा कुछ इस तरीके से ओव्यूल लेंगे ना, यहाँ ऐसा, तो उसको पूरा ऐसा घूम कर आना पड़ेगा और ऐसा एंट्री लेना पड़ेगा अंदर, यानी जहां से उसका माइक्रोपाइल रीजन है वहां से एंट्री लेंगे, एकदम सिंपल, ठीक है ना। अब देखो ये ओवरी रहेंगी, इसके अंदर ओव्यूल अरेंज रहेंगे, उसके अंदर उसको एंट्री लेना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम। फॉर एग्जाम्पल अपन ने कुछ ऐसा दिखा दिया ओवरी को, ठीक है, ये ओवरी है ना, अपन ने ओव्यूल ऐसा बना दिया कैसा, हाँ जो भी अभी अपन समझने के लिए बस ऐसा दिखा रहे, ठीक है ना, एनाटोपस ही रहता है अपना ओव्यूल, अभी का समझने के लिए बता रहा बस। देखो फॉर एग्जाम्पल ये ओवरी है, ओवरी की वॉल से ये जुड़ा हुआ है कौन, ये प्लासेंटा, ये फ्यूनिकर, ये हाइलम, और ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से जो पोलन ट्यूब आएगा वो यहाँ से आकर कहाँ से एंट्री लेंगे, नीचे से एंट्री मारेगा, बस। बात कितनी समझना है कि जहां पर भी, अब जरूरी नहीं है कि नीचे ही होगा, कहीं पर भी जहां पर भी उसका माइक्रोपाइल रीजन है वहां से वो एंट्री ले लेंगे, ठीक है। चलो, पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल, समझ में आया। पोलन ट्यूब कहां से ग्रो किया बोलो, स्टिग्मा, फिर स्टाइल को चीरते हुए अंदर आया, फिर कहां से एंट्री लिया, ओवरी के अंदर, एंड रीचेस द ओवरी। You would recall that in some plants pollen grains are shed at two-celled stage, two-celled condition। तुम कभी पढ़ाए थे पिछले मरतबा, क्या बोले थे, कुछ पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज पे शेड होते, कुछ थ्री, हाँ कुछ थ्री सेल स्टेज, है ना, 40% थ्री सेल स्टेज पे शेड एट टू सेल स्टेज, अ वेजिटेटिव एंड द जनरेटिव सेल। जो दो सेल रहते वो क्या रहते, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। In such plant, the generative cells divide and forms the two male gametes। उन प्लांट में क्या होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड करता है बोलते, और क्या बनाता है बोलो, दो मेल गैमेट्स, डिवाइड एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। जिस दौरान वो क्या करता है बोलो, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द स्टिग्मा, यानी जब पोलन ट्यूब की जब टर्मिनेशन हो रहा होता है ना, उसी वक्त में क्या करता है वो, देखो
ये जो अपना पोलन ट्यूब है, अब यहाँ पर जर्मिनेशन हो रहा है, उसी वक्त में दो गैमेट बना लेता कौन, जनरेटिव सेल। लाइन समझ में आई ना तुम्हारे, देखो क्या बोला, इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। ये याद रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि टू सेल्ड स्टेज वाले जो पोलन ग्रेन्स है उनमें मेल गैमेट्स कब फॉर्म होते, क्या बोलेंगे, हाँ स्टिग्मा पर ही। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सोच सकते हो कि नहीं पहले यहाँ तक क्या आया होगा वो, फिर बाद में, जैसे पोलन ट्यूब में देखो, पोलन ट्यूब में यहाँ तक क्या आया, फिर इसने दो बनाया, ऐसा नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्या बोलेंगे, स्टिग्मा पर ही जब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा होगा, देखो ये पोलन ग्रेन है, अभी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो ही रहा है, कि बस यहाँ पर उसने क्या करा, अंदर ही दो बना लिया, अब डायरेक्ट पोलन ट्यूब में दो ही आएंगे ऐसा बोलने का मतलब, यहाँ पर इन स्टिग्मा एट स्टिग्मा इटसेल्फ, है ना, इटसेल्फ, हाँ ऊपर ही ऊपर बिल्कुल, यानी पोलन ट्यूब के अंदर डायरेक्ट दो गैमेट ही चाहिए, इसका मतलब डायरेक्ट दो गैमेट है। तुम ये नहीं बोल सकते कि पहले पोलन ट्यूब के अंदर क्या हुआ, मेल गैमेट वो आया जनरेटिव सेल, फिर जनरेटिव सेल ने दो बनाए, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, जब पोलन ट्यूब स्टिग्मा पर ग्रोथ कर रहा था उसी वक्त में बना लिया, हाँ दो बना लिया स्टिग्मा पर ही। इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन द 3 सेल्ड स्टेज, अब ऐसे प्लांट में जिनमें 3 सेल में स्टेज हुआ उसमें तो टेंशन ही नहीं, उसमें देखो ऐसे प्लांट जिनमें जो पोलन ट्यूब है ना वो कौन से स्टेज में शेड हुआ बोलो, 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल स्टेज इसका मतलब क्या है, हाँ बिल्कुल, स्टिग्मा पे आने से पहले 3 सेल बन गए, बिल्कुल। अब ये पोलन ट्यूब से डायरेक्ट क्या होगा बोलो, गैमेट से निकलेंगे ना, बिल्कुल बस यही बात है। In plant, fish shed pollen in the 3-celled condition. Pollen tubes carry the 2 male gametes from the beginning. Pollen tube पहले से ही क्या करेंगे बोलते हैं, 2 मेल गैमेट को कैरी करेंगे। Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus. हाँ, pollen tube क्या बोला, आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ओवरी में पहुंचने के बाद में एंटर द ओव्यूल, ओव्यूल में एंट्री लेता है, कहां से, माइक्रोपाइलर साइड से, एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल है, वही बोला ना, एंड देन एंटर्स वन ऑफ द साइनर्जिड, फिर उसके बाद में, हाँ 2 थे ना अपने पास साइनर्जिड, 2, उसमें से किसी एक के अंदर चले जाएगा, किस तरीके से जाएगा, फिलिफॉर्म अपैरेटस, यानी फिलिफॉर्म अपैरेटस उसको गाइड करेगा कि तुमको इधर आना है करके, सिनर्जिड के अंदर आना है, बिल्कुल। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guide the entry of pollen tube. यानी बहुत सारी recent study ने क्या बोलते हैं, ये बताइए बोलते हैं ना, क्या कि many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of pollen tube. यानी पोलन ट्यूब की एंट्री कौन गाइड करता है, कौन उसको राह दिखाता है, सिनर्जिड्स। बस अभी जो कुछ स्टडी हुई या फिर कुछ रिसर्च हुई तो उसमें ये मालूम पड़ा अपने को कि जो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है उसको कौन गाइड कर रहा है, सिनर्जिड्स के अंदर जो मौजूद फिलिफॉर्म अपैरेटस, फिलिफॉर्म अपैरेटस गाइड कर रहे हैं उसको सिनर्जिड में आने के लिए, पोलन ट्यूब को, समझ में आ रहा है ना, सिनर्जिड में मौजूद फिलिफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को गाइड कर रहे हैं, कहाँ आने के लिए। All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. हाँ, all these events जब स्टिग्मा पर आकर गिरा वहां से लेकर तो ओव्यूल में एंट्री लेने तक, कहां से बोले अपने, जब वो स्टिग्मा पर आकर गिरा वहां से लेकर तो ओव्यूल में एंट्री लेने तक जितने इवेंट्स, ये सारे क्या कहलाएंगे बोलो, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी पॉलन का और पिस्टिल का इंटरेक्शन, ठीक है। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by the promotion or inhibition of the pollen. जैसा पहले बताया गया, डायनामिक प्रोसेस यानी एक
एक जिंदा प्रोसेस है, फिर जिसमें बहुत सारे काम होते हैं। एक रहता है स्टैटिक, एक डायनामिक। स्टैटिक यानी रुका हुआ, डायनामिक यानी हरकत में, है ना। तो एक मुतहरिक प्रोसेस में बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके की प्रोसेस होंगी, जैसे केमिकल डायलॉगबाजी होंगी ना उसके अंदर, तो इसलिए उसको डायनामिक प्रोसेस बोल दिया उसने, समझ में। अब डायनामिक का कोई स्पेशल ऐसा मतलब नहीं है और उसको याद भी नहीं करना है, सिंपल बोले तो उसने प्रोसेस की अहमियत बताने के लिए बोला डायनामिक प्रोसेस, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ऑल दिस इवेंट्स, हाँ वो है ना, क्या बोला, ऑल डायनामिक एज pointed out earlier, pollen pistol interaction is a dynamic process involving pollen recognition, जिसमें क्या क्या होता है देखो, pollen recognition भी होता है, उसके बाद में followed by promotion और inhibition of pollen, प्रमोशन करेगा, सिलेक्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, दो काम कर सकते हैं ना, ये होगा। उसके बाद में क्या होगा, द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर्स इन मैनिपुलेटिंग pollen pistil interaction। अगर इस बारे में प्लांट ब्रीडर को, जो प्लांट की ब्रीडिंग कराते हैं, उनको अगर नॉलेज मिल गई कि कौन सा क्या रिलीज करता है, वो कौन सा, हाँ कौन सा जो अपना पोलन ग्रेन है, कौन सा पिस्टिल किस तरीके का केमिकल रिलीज करता है, तो उससे क्या होगा, प्लांट ब्रीडर्स को इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो ब्रीडिंग करा सकेंगे अच्छे से। समझ में आ रहा है आफाक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो क्या होगा बोलो, क्या बोला मैंने, क्या होगा, हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल, अपने को जो होना वो मिल जाएगा खाली उससे, है ना, समझ में। आम की मिठास अपने को लानी चाहिए सीताफल के अंदर, डाल दो खाली, टेंशन ही नहीं। नींबू को संतरा बनाने गए, डाल दो उसके अंदर। एक फॉर एग्जाम्पल बोला, इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशंस, वही बोला है, इवन इन इनकम्पैटिबल, सेम स्पीशीज के नहीं है तब भी करा दी, है ना। चलो इस तरीके से, टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स, ताकि अपने को डिजायर्ड हाइब्रिड, वो पोमैटो सुनेंगे ना आपने, पोमैटो, टोमेटो प्लस पोटैटो दोनों मिलके तो पोमैटो, एक ही प्लांट के ऊपर टमाटर भी लग रहे हैं, आलू भी लग रहे, प्लांट एक, उसी पे टमाटर उसी पे आलू, ऐसे चाली करके प्लांट बीटल देखे उन्होंने लगाए थे कभी, अब एक ही फसल में आलू भी हो जाएंगे टमाटर भी हो जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा बोले। मैनिपुलेट यानी बदलना, हाँ नीचे आलू ऊपर टमाटर, टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड, तो डिजायर्ड हाइब्रिड लेने के लिए वो ये सारी चीजें करते हैं। यू कैन इजीली स्टडी पोलन जर्मिनेशन बाय डूइंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर सच एज पीच, चिकपी, और उसके बाद में क्रोटालेरिया, बल्सम एंड विंका ऑन ग्लास स्लाइड कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन। अब तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हैं, बोलते हैं कि किस तरीके से पोलन जर्मिनेशन होता है। अब ये याद नहीं करना है कि ये प्लांट में देखते करके, तुम इनका कोई भी, जैसे तुमको अतराफ में मिलते हैं ना, चिकपी बोले तो अपना चना, चिकपी बोले तो क्या होता है, चने आता है ना अपना, वो उसको बोलते हैं, ठीक है ना, चिकपी। और उसके बाद में बल्सम, विंका, तो इनके जो प्लांट है, ये जो छोटे छोटे फ्लावर आते हैं अपने, इनके प्लांट लो पोलन में, उसको एक ग्लास के स्लाइड पे डालो, है ना, उसमें थोड़ा सा शुगर का सॉल्यूशन ले लो, शुगर सॉल्यूशन ले लो, तो तुमको क्या होगा, वो ग्रो होते हुए दिख जाएगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होते दिखेंगे। समझ में आ रही है बात, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन एक अलग चीज है बोला, तो तुम बोलेंगे अपन वो बीजे भिगाने रखते हैं, उसमें से कोम निकल के आती है, वो एक अलग चीज है, वो सीड हो गए, है ना। अब अपने को इतना समझ में आ गया कि क्या सीड है, वो सीड जर्मिनेशन है, वो तो आमतौर पर कुछ भी नहीं करना पड़ता, रात भर दाने भिगा दो, सुबह में देख लो। लेकिन ये पोलन जर्मिनेशन क्या चीज है कि तुमको बारीक वो माइक्रोस्कोपिक जो देखे थे ना अपने, पाउडर लगता है हाथ को, तो बस वही पाउडर को लाना पड़ेगा, उसमें कुछ पोलन ग्रेन को एक शुगर एक स्लाइड, ग्लास के स्लाइड लो, उस शुगर सॉल्यूशन में वो पोलन ग्रेन को डिप करो, फिर थोड़े दिन 10 मिनट 15 मिनट के बाद में देखो तो जर्मिनेशन करना चालू कर देंगे, ऐसा बोलो। कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन अबाउट 10%, यानी 10% शुगर होने को ना उसमें, तुम एक, अब जैसे पूरे गिलास में एक कतरा शुगर डाल दे रहे, एक दाना शुगर का घोले तो ना, उसको बना दिए शुगर सॉल्यूशन, ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है उसके अंदर, है ना, भाई इतनी शुगर कौन बर्बाद करेंगे, बोले यार कल की चाय बनती है अपनी, क्या लगा है, तो 10% शुगर होने को, यानी अगर तुम्हारा 100% पानी है तो उसमें 10% शुगर भी होने को, ऐसा। तो अबाउट 10%, आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट्स, 10 से 15 से 30 मिनट, यानी आधे घंटे के अंदर अंदर तुमको क्या होगा बोलते,
वो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होते हुए दिख जाएंगे बोलते। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप, यू आर लाइकली टू सी पोलन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। तुम जरूर देखेंगे, हो सकता है तुम देखेंगे पोलन ट्यूब ग्रो होते हुए, पोलन ट्यूब का ग्रोथ पोलन ग्रेन से। बस इतनी बात बोला है, सिंपल। ये क्या बोला है, तुमको देखने का है क्या? चलो ठीक है, तुम एक काम करो, एक ग्लास की स्लाइड लो, उसमें शुगर का सॉल्यूशन लो, 10% शुगर सॉल्यूशन याद रखना। याद क्या रखना है तुम्हारे को? उसने पूछा फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें तुम क्या कर रहे हैं, कुछ पोलन ग्रेन ला रहे हैं, ऐसे सवाल बनाते हो कि भाई इन एन एक्सपेरिमेंट तुमने क्या करे, पोलन ग्रेन लाए एक स्पीशीज के, कोई भी दे सकता हो, बालसम के लाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, विंग का। अब जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल भी याद करने के तुमको कौन से। उसने जस्ट एग्जाम्पल दिया कि इनमें से कोई भी तुम ला लो, उसके कर लो, इन्हीं के होंगे ऐसा भी नहीं बोला उसने। ऐसा नहीं पूछा कि बताओ किसके पोलन ग्रेन तुम एक्सपेरिमेंट में लाएंगे। उसने इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर तुम चाहते कि तुम देखना चाहते तो तुम क्या करो, कोई भी प्लांट के कोई भी फ्लावर के लाओ, उसको जर्मिनेशन करो। जर्मिनेशन का तरीका इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। किस तरीके से जर्मिनेशन, एक ग्लास की स्लाइड लो, उसमें शुगर सॉल्यूशन डालो, 10% होना चाहिए। ये 10% जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट, कि कितने परसेंट होना चाहिए वो शुगर का सॉल्यूशन, जिससे क्या हो, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो पाए। तो 10% शुगर सॉल्यूशन ले लिया अपने, ठीक है। उसके अंदर क्या करें, फिर जर्मिनेशन करा दिए, पोलन ट्यूब डाल दिए, माइक्रोस्कोप में देख लिए, माइक्रोस्कोप में हमने को पोलन ट्यूब बनता हुआ दिख जाएगा। Observe the slide under the low power microscope lens, you are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains, ठीक है।